बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर जुमेरात की रात गांव में एक निकाब पोश आता और कमवारी लड़कियों से जबरदस्ती करके फरार हो जाता। गांव वाले सब डर के मारे सहमे हुए थे। पिछली बार हमसायों की बेटी से वो जबरदस्ती कर गया था। आज जुमेरात थी तो अम्मा ने मुझे हमसायों के घर सुला दिया। अम्मा को डर था कि कहीं आज रात वो हमारे घर न आ जाए। आधी रात को वही निकाबपोश हमसायों के घर आया और मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसका निकाब हटाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो जुमे का दिन था। मैं बरामदे में चारपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी। अम्मा घर से बाहर गई हुई थी, जबकि बाई और अब्बा मार्केट गए हुए थे। कुछ ही देर गुजरी थी कि अम्मा बुखलाई बुखलाई सी घर आई। उसने बुर्का उतारकर चारपाई पर रखा और चारपाई पर बैठकर यूं लंबे लंबे सांस लेने लगी, जैसे दौड़ती घर आई हो। मैंने जल्दी से गिलास में पानी भरकर अम्मा को दिया। अम्मा ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। मैंने उसे गिलास लेते हुए मजाक में कहा, अम्मा खैर तो है? क्या गांव का कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया था, जो यूं भागती हुई आई हो? अम्मा का सांस बहाल हुआ तो कहने लगी, बेटी कुछ ना पूछो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। लोग तो दरिंदे बन गए हैं। अम्मा ने कानों को हाथ लगाया तो मुझे उलझन सी हुई। पता नहीं वो किस हवाले से बात कर रही थी। मैंने झंझलाकर कहा, अम्मा पूरी बात बताएं, हुआ क्या है? वो कौन है जो दरिंदा बन गया है? फिर अम्मा ने जो कुछ बताया, उसने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली। काफी देर तो मैं यूं साकत बैठी रही, जैसे किसी जादूगर ने जादू की छड़ी बनाकर मुझे बुत बना दिया हो, क्योंकि खबर ही ऐसी खौफनाक थी कि मैं दहल से गई थी। हमारे गांव में बहुत से घरों में कंवारी लड़कियां शादी के इंतजार में बैठी थीं। कुछ लड़कियों के रिश्ते हो चुके थे, लेकिन कुछ के अभी नहीं हुए थे। उन लड़कियों में मैं भी शामिल थी। मेरा भी अभी तक रिश्ता नहीं हुआ था। हमारे गांव में चाचा मुदस्सर रहता था। उसकी बेटी किरण का रिश्ता उसके कजन के साथ तय पा चुका था और 4 महीने के बाद उसकी शादी थी। लेकिन गुज़श्ता रात, ऐन उस वक्त जब वो रात को रफ़ाए हाजत के बाद अपने कमरे में जा रही थी, तो किसी ने जबरदस्ती उसके कमरे में घुसकर उसकी इज्जत लूट ली थी और फिर वो लड़का फरार हो गया था। किरण के मुताबिक उसने लड़के का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसने निकाब किया हुआ था और उसके पास पिस्तौल था। मैंने मजामत की कोशिश की, लेकिन अपनी इज्जत ना बचा सकी। किरण के साथ की गई जबरदस्ती की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और हर कोई अफसोस कर रहा था। और पुलिस ने जबरदस्ती करने वाले नामालूम लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी थी। जब अब्बा और बाई घर आए और उन्हें ये खबर मिली, तो उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ। इज्जत चाहे दुश्मन की बेटी की हो या किसी और की, इज्जत इज्जत ही होती है। मेरे दिल से उस बदबख्त के लिए बददुआएं निकली थी, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। किरण ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन बरवकत अस्पताल ले जाने की वजह से उसकी जान बच गई थी। मेरे घर वाले मुझे सख्ती से ताकीद करते थे कि तुमने अकेले घर से बाहर नहीं जाना। कहीं भी जाना हो तो बाई या अब्बा के साथ चले जाना और उनके साथ ही वापस घर आना। हमारा घर गांव में था। हम दो बहन भाई थे। भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। वो हाल ही में सऊदी अरब से छुट्टियां गुजारने आया था। उसे 2 महीने की छुट्टियां मिली थी। वो सऊदी अरब में किसी फैक्ट्री में काम करता था और साल में 1.5-2 महीने की छुट्टियां लेकर घर आता था। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं कि शहर में किसी कंपनी में नौकरी करता। अब्बा ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर उसे सऊदी अरब भेज दिया था और वो वहां सेटल हो गया था। और उसने घर पैसे बाकायदगी से भेजने शुरू कर दिए थे। भाई का अभी कहीं भी रिश्ता नहीं हुआ था। किरण के साथ होने वाले वाक़े की वजह से गांव की फजा में खौफो हरास फैल गया था। 5-6 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस जबरदस्ती करने वाले को पकड़ नहीं सकी थी और ना ही ये पता चला था कि वो कौन था। पुलिस के मुताबिक जबरदस्ती करने वाले का ताल्लुक गांव से ही था, जैसा हुलिया किरण ने पुलिस को बताया था। उसके मुताबिक पुलिस उस लड़के को तलाश कर रही थी। एक दिन मुझे अपनी सहेली आसमा से जरूरी काम पड़ गया था। घर पर ना अब्बा था और ना ही बाई। मेरी अम्मा मुझे अकेली जाने नहीं दे रही थी, लेकिन मैं जिद करके आसमा के घर चली गई। जब मैं वहां से वापस घर आई, तो अब्बा और बाई ने मुझे खूब डांटा। अगर अम्मा बीच में ना पड़ती तो बाई मुझे मारने पर तुल गया था। मैंने बाई से माफी मांगी कि आइंदा मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी।
फिर चंद ही दिन गुजरे थे कि पता चला कि किरण के मंगेतर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और किरण का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुझे भी उसका रिश्ता टूटने का बहुत दुख और अफसोस हुआ था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें उसका तो बिल्कुल भी कसूर नहीं था, लेकिन उसके मंगेतर को कौन समझाए कि वो समझ पाता। अगला जुमा आया तो एक और खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि गांव के चाचा बशीर की बेटी समरीन से रात को किसी निकाहपोश लड़के ने जबरदस्ती की थी। बशीर एक बूढ़ा आदमी था और उसकी एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल थी। समरीन के बयान के मुताबिक वो रात को अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक कोई उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आया था। उसने शोर मचाना चाहा, लेकिन उस निकाहपोश लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से वो चीख ना पाई और वो इसकी इज्जत लूटकर फरार हो गया। अब तो गांव में पहले से भी ज्यादा खौफो हरास और दहशत फैल चुकी थी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन था जो निकाब पहनकर हर जुमेरात को किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करके फरार हो जाता था। पुलिस के साथ साथ गांव के सभी मर्द उस निकाबपोश लड़के की तलाश कर रहे थे। मेरा भाई भी उनके साथ पेश पेश था। अगले दिन गांव के चौधरी ने सब बड़ों को अपने डेरे पर बुला लिया और सब सर जोड़कर बैठ गए कि निकाबपोश लड़के को कैसे तलाश किया जाए और कैसे उसके शर से अपनी बेटियों को बचाया जाए। आखिरकार ये तय पाया कि गांव के नौजवान रातों को जागकर पहरा देंगे और जो भी मशकूक शख्स दिखाई देगा उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। चनाचे इस तजवीज पर फौरी तौर पर अमल शुरू कर दिया गया। मेरा भाई भी रातों को जागकर पहरा देता था। 2-3 दिन गुजरने के बाद वो निकाहपोश लड़का तो ना पकड़ा गया, अलबत्ता खौफ में कुछ कमी जरूर हुई। अब लोग मुतमईन हो गए थे कि नौजवानों का पहरा होने की वजह से वो निकाहपोश दरिंदा दोबारा किसी कंवारी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकेगा, और अगर उसने कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा। हम सब भी यही चाहते थे कि वो पकड़ा जाए और उसे इबरत का निशान बनाया जाए। जुमेरात आई तो नौजवानों का पहरा मजीद सख्त हो गया। उस जुमेरात को मैं भी सारी रात जागती रही थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर रखा था। अब्बा और अम्मा सेहन में सो रहे थे। वो दरिंदा सिफत निकाब पोश हमेशा जुमेरात को ही लड़कियों को अपना टारगेट करता था। गर्मियों का मौसम था और कमरे में हबस हो गया था। पंखा चलने के बावजूद मैं सारी रात पसीने से शराबूर हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो जो खबर हमारे कानों तक पहुंची वो सुनकर ही हम सब दहल गए। उस रात को गांव की एक और लड़की निकाहपोश की दरिंदगी का शिकार हो गई थी। सब लोग अपना सर पीट कर रह गए कि आखिर वो दरिंदा कैसे कड़े पहरे में लड़की के घर पहुंचा था। मेरी अम्मा भी मेरी तरफ से बहुत परेशान रहने लगी थी। वो कहती थी कि जल्दी से मेरा कोई रिश्ता आ जाए और मैं रुखसत होकर चली जाऊं। परेशान तो मैं भी थी, लेकिन परेशान होने से क्या हो सकता था। अब अम्मा हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। अगर जाती थी तो घर पर अब्बा जरूर होता था। मैं अब रातों को सेहन में घर वालों के साथ सोने की बजाय कमरे में सोती थी। कमरे में हबस की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अम्मा से कहती थी कि घर पर अब्बा और बाई मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में वो निकाह पोश दरिंदा हमारे घर आने की कभी जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन अम्मा मेरी बात नहीं मानती थी। यहाँ के गांव की लड़कियां भी अब सेहनों में सोने की बजाय कमरों में सोना शुरू हो गई थीं। दिन गुजरते जा रहे थे और बाई की छुट्टियां खत्म होती जा रही थीं। 1 महीना रह गया था। मैं अम्मा से कहती थी कि जब बाई सऊदी अरब वापस चले जाएंगे तो तब तुम क्या करोगी। मैंने बात क्या कर दी थी। अम्मा को तो परेशानी हो गई थी। उसने बाई से कहना शुरू कर दिया कि जब तक तेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तुम नौकरी छोड़ दो। लेकिन बाई बजिद था, कहता था कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो फिर दूसरी नौकरी नहीं मिलनी। तुम परेशान ना हो, वो दरिंदा बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। बाई की तसल्ली के बावजूद अम्मा की तसल्ली नहीं हुई थी। जैसे जैसे जुमेरात करीब आती जाती थी गांव की फजा में खौफ छाता जाता था। सभी परेशान होते थे कि अब न जाने वो दरिंदा किस लड़की का शिकार करता है। फिर जुमेरात आई और गुजर गई। अगले रोज पता चला कि निकाहपोश दरिंदे ने किसी लड़की का शिकार नहीं किया। शायद पहरा सख्त हो गया था या उस दरिंदे को खौफ आ गया था। बहरहाल गांव के सब लोगों ने शुक्र का सांस लिया था। लेकिन शाम को जब पता चला कि हमारे करीबी हमसाये की लड़की के साथ जबरदस्ती की गई थी तो सब पर सख्ता तारी हो गया। गांव में शोर मच गया था। गांव का चौधरी भी आ गया था। उसने दरिंदगी का निशाना बनने वाली लड़की के सर पर हाथ रखा था
और लोगों से वादा किया था कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इज्जतों के लुटेरों को पकड़ नहीं लूंगा। मैं भी सबकी तरह हैरान थी और खुश थी कि इस जुमेरात को किसी लड़की की इज्जत नहीं लुटी। लेकिन इस खबर के बाद सारी खुशी खौफ में बदल गई थी। अब तो करीबी हमसाये की लड़की निशाना बनी थी, इसलिए दूसरी औरतों की तरह अम्मा भी खौफजदा थी। पुलिस भी चकरा चुकी थी। ऐसे वाकयात पुलिस पर सवालिया निशान बन गए थे। गांव के अक्सर लोगों का ख्याल था कि पुलिस भी निकाबपोश लड़के के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पा रही। एक सुबह हम घर में मौजूद थे कि हमारे दरवाजे पर एक फकीर आया। वो नौजवान सा आदमी था। बाई ने उसे देखा तो फौरन पुलिस को फोन कर दिया। बाई का ख्याल था कि मुझे वो फकीर मशकूक लगा था। शायद यही वो दरिंदा है जो घरों में जाकर भीख मांगता है और भीख मांगने के बहाने देख लेता है कि उस घर में कितनी कमवारी लड़कियां हैं। पुलिस ने फौरन उस फकीर को पकड़ लिया और मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। वो बेचारा मिन्नतें तरले करता रहा कि मैं फकीर हूँ, मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी। इस हवाले से मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि वो फकीर वाकई बेकसूर था। वो दूसरे गांव में रहता था। नफसियाती तौर पर वो पागल था और भीख मांगकर गुजारा करता था। चौधरी के कहने पर पुलिस ने उसे रिहा कर दिया था। अब्बा बाई से नाराज हुआ था कि बगैर तस्दीक के किसी पर इल्जाम लगाना बुरी बात है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाई ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगली जुमेरात करीब आ रही थी। गांव के लोगों ने अपनी बेटियों को छुरे दे दिए थे कि अगर वो दरिंदा निकाबपोश उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो बेशक उसे छुरा मार देना है। मुझे भी अम्मा ने एक छुरा लाकर दिया था जिसे मैं हर वक्त अपने पास रखती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर निकाबपोश दरिंदे ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। एक दिन अम्मा करीबी दुकान से चीनी लेने गई हुई थी। वापस आई तो वो नई खबर लाई थी। उसने बताया कि एक घर के बाहर एक सूट और एक निकाब मिला है। ये वो निकाब था जिसे वो दरिंदा पहनता था। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वो निकाब अपनी तहवील में ले लिया था और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस ने उस दर्जी की तलाश भी शुरू कर दी थी जिसने वो सूट सिया था। पुलिस ने एक एक दर्जी को दिखाया था, लेकिन सब दर्जियों ने इनकार कर दिया था कि वो सूट इनमें से किसी ने नहीं सिया। अलबत्ता एक दर्जी ने कहा था कि ये सूट मैंने सिया था। किसने सिलवाया ये मुझे याद नहीं आ रहा। सूट के ऊपर दर्जी की दुकान का नाम लगा हुआ था, इसलिए वो पहचान गया था। वो दर्जी शहर में काम करता था। पुलिस ने उसे कहा कि वो जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश करे कि वो सूट किसने इससे सिलवाया था, क्योंकि उस सूट के जरिए वो दरिंदे तक पहुंच सकेगी। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि दर्जी को याद आ जाए ताकि वो दरिंदा कैफर करदार तक पहुंच जाए, ताकि गांव के सब लोग सुख का चैन ले सके। 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन उस दर्जी को याद न आया। अलबत्ता जुमेरात आ गई। पता नहीं उस रात कौन सी लड़की दरिंदे का निशाना बनने वाली थी। फिर अगले दिन पता चला कि मेरी कजन के साथ दरिंदे ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सका। कजन ने बताया था कि वो रात को अपने कमरे में सो रही थी। वो दरिंदा रात के किसी पहर कमरे में घुस आया था। उसने मजाहमत करते हुए उस दरिंदे को छुरा मारा था, लेकिन छुरा उसे नहीं लगा था। बिल आखिर वो नाकाम होकर फरार हो गया था और यूं उसकी इज्जत बच गई थी। पुलिस भी इतला मिलते ही फौरन उसके घर पहुंच गई थी और निकाहपोश का हुलिया पूछा। उसने बताया कि वो रात के अंधेरे की वजह से उसका हुलिया नहीं देख सकी थी। वो निकाब में था और उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। अम्मा तो उसे बददुआएं देते न थकती थी। खुदा गर्क करे उसे लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करते हुए उसे खुदा का खौफ भी नहीं आता। अगर उसकी अपनी सगी बहन के साथ ऐसा हो जाए तो उसे समझ आ जाएगी। या अल्लाह उसे जल्द पकड़वा दे। जैसे ही अगली जुमेरात आई तो अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम हमसाई के घर चली जाओ। वो घर काफी मजबूत और पक्का बना हुआ है। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस जुमेरात को वो दरिंदा हमारे घर आएगा। अम्मा की बात ने मुझे भी खौफ में मुब्तला कर दिया था, लेकिन मैंने कहा, अम्मा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर में अब्बा और बाई मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में वो दरिंदा कैसे आ सकता है? लेकिन अम्मा ना मानी और बस जिद रही कि मैं हमसाई के घर चली जाऊं। आखिरकार मुझे अम्मा की बात मानना पड़ी। हमसाई की दो बेटियां थीं। एक शादीशुदा थी जबकि दूसरी कंवारी थी। वो मेरी हम उम्र थी। उसका नाम अतिया था। घर में सिर्फ मियाँ बीवी और अतिया ही रहते थे।
उनका एक बेटा था जो कमाने के लिए दुबई गया हुआ था। अम्मा मुझे छोड़ने साथ गई थी। मुझे छोड़कर वो वापस घर चली गई। वो हमसाई बहुत अच्छी औरत थी। उसने मुझे तसल्ली दी कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं अतिया के साथ उसके कमरे में सोने के लिए चली गई। अतिया तो सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे भी मुझे दूसरों के घर में बहुत कम नींद आती थी। मैं मुसलसल जागती रही थी। मैं अपना छुरा लाना भूल गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरी समात एक आवाज पड़ी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई घर की दीवार कूदा हो। मेरे कान खड़े हो गए और मैं चुकन्नी हो गई। काफी देर गुजर गई लेकिन दोबारा कोई आवाज सुनाई ना दी। पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैं उठकर बाहर आ गई। अतिया के वालिदैन सहन में सो रहे थे और पंखा चल रहा था। मैं चंद लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर मैं मुड़कर कमरे की तरफ बढ़ी। मैं कमरे में दाखिल होने लगी थी कि अचानक एक ड्रम के पीछे छुपा कोई साया बिजली जैसी तेजी से मुझ पर झपटा था। इससे पहले कि मेरे मुंह से चीख निकलती, उस साये ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी चीख मेरे हलक में ही दब गई। मैं समझ गई थी कि ये वही निकाब पोश दरिंदा है जो कंवारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। मैंने मज़ाहमत की, लेकिन मैं उसकी गिरफ्त से ना निकल सकी और वो मुझे घसीटता हुआ अतिया वाले कमरे में ले जाने की बजाय दूसरे कमरे में ले गया और मुझे बिस्तर पर जोर से फेंक दिया। अगले ही पल वो मुझ पर झपटा और मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मेरा हाथ उसके निकाब पर पड़ा तो मैंने उसका निकाब खींच लिया। उसका निकाब क्या उतरा था कि मैं उसे देखकर दंग रह गई थी और वो मुझे देखकर दंग रह गया था। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैं भी उठ खड़ी हुई और हैरत और सदमे की कैफियत में उसे देखने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस दरिंदे की तलाश में गांव के लोग और पुलिस चकराते फिर रहे थे, वो तो मेरे अपने ही घर में मौजूद था। वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासरात थे। मैं हकलाई, भाई तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ही वो दरिंदे हो जिसने गांव वालों की नींदें हराम की हुई हैं। तुम्हारी वजह से लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। भाई ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने दरमियान में ही उसकी बात काट दी। अच्छा, तुम इसे गलती कह रहे हो? ये गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है। तुमने जितनी भी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, तुम्हें उनकी बददुआएं खा जाएंगी। मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे तुमसे घिन आ रही है, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। मैं चीख कर कहना चाहती थी, लेकिन हम हमसाई के घर में मौजूद थे, इसलिए मैंने धीमी आवाज रखी थी। बाई के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। मैंने मजीद कहा कि सोचो, जब अम्मा और अब्बा को पता चलेगा कि तुम ही वो दरिंदे हो, तो उनकी क्या हालत होगी। तुम अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकोगे। अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ी सजा देगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैंने उसे अल्लाह के अजाब से डराया था। इतना सुनना था कि वो अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया और रोने लगा। मैं भीगी आंखों से उसे देखती रही थी। कुछ देर के बाद वो उठा और उसने एक बार फिर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। कहने लगा कि तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं बुरे कामों में पड़ा हुआ था। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गवाह बनाकर आज अल्लाह के हजूर तौबा करता हूँ और अहद करता हूँ कि मैं आइंदा कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। बस तुम इतना कर दो कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। मेरे भाई ने सच्चे दिल से बुरे कामों से तौबा कर ली थी और मैंने भी अल्लाह से दुआ की थी कि वो उसकी दुआ कबूल करे और उसे नेक काम करने की हिदायत दे। कुछ देर के बाद भाई खामोशी से वहां से चला गया और मैं अतिया के कमरे में चली गई। वो गहरी नींद सो रही थी। इसके बाद मुझे नींद नहीं आई थी और मैं सुबह तक जागती रही। सुबह होते ही मैं अपने घर चली गई। अम्मा मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकी और पूछने लगी, मेरी बेटी सुनाओ, रात कैसी गुजरी? कहीं वो निकाहपोश दरिंदा तो नहीं आया था? मैंने नम आंखों से बाई की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठा था। फिर अम्मा की तरफ देखा और कहा कि नहीं अम्मा, वो दरिंदा नहीं आया था और मेरी इज्जत महफूज है। अम्मा ने शुक्र का सांस लिया और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अल्लाह करे बाकी लड़कियों की भी इज्जत महफूज हो। अल्लाह उस दरिंदे को गरक करे। भाई उठकर कमरे में चला गया। उस दिन पूरे गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि जुमेरात की रात उस दरिंदे ने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की थी।
भाई जितने दिन यहाँ रहा था उस दिन के बाद किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की खबर नहीं मिली थी। मेरे भाई ने वाकई अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली थी, बल्कि वो 5 वक्त का नमाजी भी बन गया था। जब अल्लाह ने उसका पर्दा रख लिया था तो मैं कौन होती थी उसको बेनिकाब करने वाली। अल्लाह पाक हम सबको बुरे कामों से दूर रखे और लोगों के साथ भलाई करने की तौफीक अता करे। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।